आज हम लोग सीखेंगे एवरेज। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। इफ अ न्यू स्टूडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 1 ईयर। द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज। तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स का एवरेज एज किसी क्लास में 20 साल है। 10 स्टूडेंट का एवरेज 20 साल। नया स्टूडेंट उसमें जुड़ता है, उस क्लास में एक नया स्टूडेंट जुड़ता है, तो नया एवरेज जो है वो 1 साल से बढ़ जाता है। तो उस नए विद्यार्थी का, उस नए स्टूडेंट का एज क्या होगा? आइए इसको हम पता करते हैं। इसको पता करने का हमारे पास दो तरीका है। एक बेसिक तरीका जो कि शायद आपको आता होगा। हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिससे कि आप सवाल को जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। तो हमें शॉर्ट ट्रिक मेथड के लिए 10 स्टूडेंट का एवरेज 20 साल जो दिया हुआ है हूबहू लिख लेना है। उसके बाद हमें एक देखना है कि सवाल ये कह रहा है कि एक नया स्टूडेंट जुड़ा है, यानी कि अब स्टूडेंट हो गया है 11 और एवरेज जो है वो 1 साल से बढ़ गया है, यानी एवरेज हो गया है 21। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 20 और 21 में डिफरेंस 1 साल का, और 10 और 11 में डिफरेंस एक स्टूडेंट का जो नया स्टूडेंट जुड़ा है। अब हमको इस 10 को इस 1 से गुना करना है, तो ये आया 10, और इस एक स्टूडेंट को इस 21 से गुना करना है, ये आया 21, और 21 + 10 बराबर 31 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। इसको हम बेसिक मेथड से भी सीख लेते हैं। तो बेसिक मेथड हमारा यह है कि 10 स्टूडेंट का एवरेज है 20 साल, तो 10 स्टूडेंट का एवरेज अगर 20 साल है तो 10 स्टूडेंट का एवरेज एज से हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 स्टूडेंट का एज का सम। 10 स्टूडेंट के एज का सम है 200। अब एक स्टूडेंट जब नया जुड़ता है तो उसका एवरेज हो जाता है 21, तो इसका हम टोटल एज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 231। और नया स्टूडेंट का एज निकालने के लिए 231 माइनस 200 बराबर 31 ईयर्स आंसर। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड और ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि एवरेज वेट ऑफ 20 फोर व्हीलर्स इज 180 kg. If an old car is removed from this group of four wheelers, the new average weight decreased by 2 kg. The weight of the removed car is। सवाल हमसे ये कह रहा है कि 20 फोर व्हीलर का एवरेज वेट है 180 किलो। अब अगर एक पुरानी कार को हटा दिया जाता है इस ग्रुप से, तो नया एवरेज जो है वो 2 किलो से घट जाएगा। नया एवरेज जो है वो 2 किलो से घट जाएगा, तो हटाए गए पुराने कार का वज़न कितना होगा? इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 20 कार का 180 किलो हमें दिया गया है, और एक कार हटाने के बाद कार हो जाएगा 19, और वेट डिक्रीज हो गया 178। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। बिल्कुल उसी तरीके से 20 को 2 से पहले करेंगे तो 40, और 1 को 178 से करेंगे तो 178। 178 + 40 हो गया 218 kg आंसर। इसको अगर आप बेसिक मेथड से करने का कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3600 किलो टोटल वज़न 20 गाड़ियों का। अब एक गाड़ी घटाने के बाद 19 × 178, और ये कैलकुलेशन लेंदी जाएगा। तो इस मेथड से ना करके हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। अब आइए हम आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल है कि एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट्स इन माय हाउस इज़ 28 ईयर्स। अ न्यू एंड यंग सर्वेंट रिप्लेसेस एन ओल्ड सर्वेंट।
देन द न्यू एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर द एज ऑफ न्यू सर्वेंट एज। 6 नौकरों का एवरेज एज है 28 साल। एक नया और जवान नौकर रिप्लेस कर देता है पुराने नौकर को, मतलब पुराने नौकर की जगह पे एक नया और जवान नौकर आ जाता है, तो जो एवरेज है वो 1 साल से कम हो जाता है। तो नए नौकर का एज क्या होगा? अब इसमें हमें नए नौकर का एज निकालना है। इस तरह के सवाल में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी नए नौकर का एज पूछा हो और वो नया नौकर पुराने नौकर की जगह पे आया हो, तो इसके लिए हमें पुराने नौकर का एज पता होना ज़रूरी है। अगर हमें एज पता नहीं है या एज नहीं दिया हुआ है या हम वो एज नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर सीधे तौर पे कांट बी डिटरमाइंड होगा। आइए इसको करके समझते हैं। 6 सर्वेंट, 28 साल, एक पुराना गया नया आया फिर भी 6 और 27 साल। अब यहाँ से डिफरेंस 1 साल का, यहाँ डिफरेंस 0, 6 को 1 से 6, 0 को 27 से 0, तो ये 6 साल आ रहा है, जो कि नए नौकर का एज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है। इसके लिए हमें पुराने नौकर का एज पता होना ज़रूरी है। इसको आप बेसिक मेथड से भी करके देख सकते हैं। 6 इंटू 28 और 6 इंटू 27, अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो आंसर 6 ही आएगा। तो कांट बी डिटरमाइंड होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। Next question, the average weight of A, B, C and D is 40 kg. A new person E included in this group, then the average weight of group is increased by 1 kg. Again a new person F replaces A, the new average of 5 persons become 42. The average weight of B, C, D and F is। इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। 4 लोगों का एवरेज 40 किलो, एक नया इंसान जुड़ता है तो 5 लोग हो गए और एवरेज 1 साल से बढ़ जाता है 41 किलो। 40-41 के बीच का डिफरेंस 1 और 4-5 के बीच का डिफरेंस 1। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 41, 41 प्लस 4 45। ये आ गया हमें ई का वेट हमें पता चल गया जो नया इंसान जुड़ा था। अब हमसे कह रहा है फिर से एक नया आदमी आता है एफ, जो कि ए को रिप्लेस कर देता है और फिर जो 5 पर्सन का एवरेज बनता है वो 42 है। इसका कहने का मतलब है कि ए, बी, सी, डी और ई है, इसमें एक नया इंसान जुड़ता है एफ और ई हट जाता है और ये पांचों का एवरेज हो गया है 42। तो इन पांचों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 42 इंटू 5 इज इक्वल टू 210। अब कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बी, सी, डी, एफ। बी, सी, डी और एफ, हमें ई को हटाना है। तो ई को हटाने के लिए टोटल वेट में से 45 केजी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 165 केजी। 165 केजी हो गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ का वेट। और एवरेज निकालने के लिए प्लस एफ बराबर है 165, तो एवरेज निकालने के लिए हो जाएगा 165 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 41.25 केजी आंसर।